ताइक्वांडो कोच आफताब ने कहा कि छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए देश को मजबूत बनाने के लिए देश के सभी स्कूलों में ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का हर बच्चा भारत का भविष्य है, इसलिए हम अपनी सरकार से खेल और स्वास्थ्य पर ध्यान देकर पूरा समर्थन देने की अपील करते हैं। उन्होंने इस नेतृत्व के लिए अल हुदा स्कूल की प्रिंसिपल अफशान जावेद खान और वाइस प्रिंसिपल नाजिश अत्ता को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं इस चैंपियनशिप का कोच बनाया गया। स्पष्ट करना है कि किस तरह से भारतीय लोकतंत्र को ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है। स्पष्ट निर्देश है सेक्शन 36 रिप्रेजेंटेटिव एक्ट स्पष्ट निर्देश करता है ऑन द डेट फिक्स फॉर द स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन। जब भी नॉमिनेशन जो फॉर्म भरे गए हैं, जो भी जांच के लिए डेट निर्धारित किया गया है, उस वक्त एक कैंडिडेट आएगा जिसने नामांकन किया है, वो अपने अथॉराइज्ड एक मेंबर्स को लेकर आ सकता है जिसको एजेंट कहा जाता है। और उस वक्त अगर नॉमिनेशन में कोई गड़बड़ी है तो ये रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो फैसिलिटीज उपलब्ध आपको कराएगा और करेक्ट कराने की कोशिश करेगा। ये उपलब्ध नहीं कराया गया, ये पूरी की पूरी तरीके से वायलेट किया गया है। सेक्शन 36 को पूरी तरीके से वायलेट किया गया है। विदाउट गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट द फॉर्म, ही यूनिलेटरली रिजेक्टेड ऑल द मेंबर्स filed by the independent candidate as an independent candidate. That is bogus, that is untenable, that is cruelty against the constitution. ये भारत के संविधान के प्रति पूरी निर्दयता है, कठोरता है। ये इससे ये लगता है कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर वाज गाइडेड बाय द स्पेशल पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अगर वो गाइड होता है तो आर्टिकल 36 का पूरी तरह अनुपालन करता है। जैसा कि रिजेक्शन में वो दे रहे हैं कि नाम निर्देशन पत्र लेते समय अभ्यर्थी के नामांकन प्रपत्रों की सरसरी जांच की गई और उसे चेक लिस्ट जिसके माध्यम से फॉर्म में विद्यमान कमियों को इंगित किया गया तथा उन्हें सही करने की समय सीमा भी दर्शाई गई। ये झूठ बोला है, टोटली झूठ है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इसका जो अगर चूंकि जब नॉमिनेशन होता है सीसीटीवी कैमरे में उनको रिकॉर्ड करना होता है, अगर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देख लिया जाए तो ये आदमी झूठा पाया जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ से निरस्त किया जाए और फिर से प्रक्रिया वो पूरी की जाए, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो पाए, इस तरह की प्रक्रिया की जानी चाहिए। अदरवाइज लोकतंत्र की इतनी निर्मम हत्या बर्दाश्त नहीं। क्या आप लोगों ने लिखित में इसकी कुछ शिकायत वगैरह दर्ज करवाई है? ये पत्र अभी हमें मिला है, जबकि धूर्तता ये की गई है, वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, धूर्तता ये की गई है 4/5/24 का डेट डाला गया, जबकि अभी हमें दिया गया है। और जब भी कोई पत्र हमें मिलता है तो 24 घंटे का हमारे पास समय होता है। ऐसी स्थिति में जब अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो तब भी 24 घंटे के अंदर हमें लिखा पढ़ी करनी होती है। अभी हमारे पास समय है, हम लिखा पढ़ी करेंगे। आप पत्रकार बंधुओं की भी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के चौथे आप स्तंभ हैं और चौथा स्तंभ पूरी तरह से मजबूती के साथ किसी भी बात को पहुंचा सकता है। किस तरह से नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है उस पहुंचा सकता है। इसलिए हमें लगा कि नैतिक जिम्मेदारी बनी कि सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सूचित किया जाए, इसके बाद लिखा पढ़ी हम लोग करेंगे। कि जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां जो हैं एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, वो मोबाइल से अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई में इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इनका मकसद ये है कि हर स्कूल और कॉलेज में बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी जाए, पढ़ लिख के अच्छे बच्चे निकलें। होता ये है कि माँ बाप ने तो भेज दिया, कॉलेज भेज दिया, स्कूल भेज दिया, और बाहर क्या कर रहे हैं नहीं मालूम होता है। तो इसलिए इनका एक अच्छा मकसद है कि ट्रेनिंग दी जाएगी अच्छी तरीके से, बच्चों को अच्छी लाइन बताई जाए कि देखो भाई पढ़ो लिखोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। तो भी इस वक्त जो है दुनिया में अगर हमारे मुल्क में तालीम आम हो जाए, अच्छी तालीम दी जाए तो हम मोहताज न रहें। हमारा मुल्क में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, मगर जो तालीम के लिए काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कहते तो सब कुछ है मगर होता नहीं है। तो इनका एक अच्छा मकसद है, इसको हम लोग सराहते भी हैं और आप लोग इसको फैलाएं
कि नौजवान बच्चे बच्चियां जितनी हैं वो जो है बुरे चीज़ों से दूर रहें। ख़ास तौर से लड़कियां लड़के घर से बाहर निकले कॉलेज स्कूल के लिए और खुराफात में पड़ जाते हैं। हमारी ज़िंदगी जो है पहले हम तालीम हासिल कर लें, IAS बने, PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये होना चाहिए मकसद। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। देखिए पहली बात तो ये है कि भारत के अंदर हिंदुस्तान में हम लोगों को चुनाव लड़ने का हर व्यक्ति को हक़ है पूरा, और हर एक को हक़ लेने का हक़ है। मगर इस बार पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग में मनमानी तरीके से पूरे भारत में जो है काम किया जा रहा है। ख़ास तौर से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके पर्चे जो निरस्त किए जा रहे हैं छोटी सी गलती पर भी। होता यही था कि हमेशा के एक दिन का टाइम मिलता था, अगर कोई मिस्टेक होती भी थी किसी के भी पर्चे में उसको वक्त मिलता था कि वो अपना पर्चा सही कर ले। और पहली मरतबा ऐसा हुआ कि 3 मई तक के जो है पर्चे दाखिल किए और 4 तारीख को जो है उन्होंने जो है सबको बुला के सबके पर्चे निरस्त कर दिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये कि हमें जो हक़ दिया था भारत के अंदर आज़ादी का, वो आज़ादी छीनी जा रही है और चंद लोगों के जो है पर्चे निरस्त नहीं हुए, बाकी सबके पर्चे जो है निरस्त कर दिए गए लखनऊ में। तो इसलिए हम लोग जिन लोगों के पर्चे निरस्त किए गए हैं न कोई गलती थी और न कोई मिस्टेक थी। ख़ास तौर से चुनाव आयोग ने और जिला अधिकारी ने ये काम किया है, इसलिए उनको डर था क्योंकि शिया कम्युनिटी के वोट जो हैं बीजेपी को मिलते हैं। 6-7 लाख शिया आबादी है लखनऊ के अंदर, ये वोट तो उनको मिलते ही हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनका ही पर्चा रद्द कर दो ताकि ऐसा हो नहीं पाएगा। हम ही चाह रहे थे क्योंकि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है इंडिया अलायंस से वो कैंडिडेट मजबूत नहीं है, जो भी खड़ा हुआ है रविदास जो है मजबूत आदमी नहीं है, तो ऐसे भी और जो है बर्बाद हो जाता। तो ऐसे कैंडिडेट को चाहते थे कि जो कैंडिडेट जो है कम से कम लखनऊ के लिए कुछ कर सके। अभी तक जो भी आया है कुछ दिखाई नहीं पाया काम करते हुए, बस ये बात थी। और हम लोग जो है इसकी मजम्मत करते हैं और चुनाव आयोग तक शिकायत भी की जाएगी कि ये चुनाव आयोग ने जो अच्छा काम नहीं किया है कि जो पर्चे निरस्त किए गए हैं। पर्चा निरस्त होने के बाद क्या कुछ आप लोग किस पार्टी को सपोर्ट देंगे आगे चल के, कुछ ऐसा भी कुछ बैठकें हुई हैं क्या? देखिए, जहाँ तक के सपोर्ट की बात है हमें ये देखना होता है कि सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन है। ये तो बिल्कुल सही है कि कैंडिडेट जो है राजनाथ सिंह से अच्छा कोई लखनऊ में नहीं, ये तो अलग बात है। मगर ये जो चुनाव आयोग ने पर्चे निरस्त किए ये गलत काम किया है। अच्छे आदमी को मिलना चाहिए, जो भी अच्छा आदमी हो जो हमारे लखनऊ के लिए अच्छे तरीके से काम कर सके, लखनऊ के लिए मतलब है कि सोच सके। 10 साल में हमने देखा कि कोई काम दिखाई नहीं पड़ा है। मगर है कि वो तरीके से होना चाहिए। ये थोड़ी ना कि आप किसी पर्चे निरस्त कर दें कि वोट ना कर जाए, वोट ना मिलने पर, ये कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब चुनाव आयोग की जो है वो साजिश थी कि जब पर्चे नाराज़ हो जाएंगे तो खुद ब खुद एक पार्टी को वोट पड़ जाएगा। ये हुआ है मामला। ये चैम्पियनशिप हमारी जोनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप जो जोन ए लखनऊ जोन ए में आती है, ये हम अलहुदा स्कूल में करा रहे हैं। ये हमारे स्कूल की पहली चैम्पियनशिप है। इस चैम्पियनशिप के द्वारा हम अपने सभी पेरेंट्स को, टीचर्स को और बच्चों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये मार्शल आर्ट जो ताइक्वांडो हम कर रहे हैं इससे हमारे क्या बेनिफिट्स है, क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि बच्चे नशे की तरफ भाग रहे हैं, और वो नशा किस चीज़ का है? वो नशा सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल का है। तो उस मोबाइल से दूर करने के लिए बच्चों को अदर एक्टिविटीज़ में डालना चाहिए, क्योंकि आज के पेरेंट्स में भी हम ये देख रहे हैं कि अदर एक्टिविटीज़ में उनको नहीं डाल रहे हैं। बच्चा अनफिट हो रहा है, बच्चों की आंखें कमज़ोर हो रही हैं, मोबाइल में दिन भर लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि बच्चों को और एक्टिविटी के लिए भेजा जाए। और ये मार्शल आर्ट ताइक्वांडो जो हम करा रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है। इस पे स्टूडेंट अपने ऊपर डिपेंड होता है कि अपनी रक्षा के लिए ज़रूरी है। और ये ख़ास करके पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि अपनी बेटियों को ज़रूर सिखाएं, और स्कूल में भी इस चीज़ का आगाज़ हो कि स्कूलों में इस ट्रेनिंग को कंपलसरी करा जाए, कि इसको ट्रेनिंग के जैसे हमारे सब्जेक्ट की क्लासेस लगती है उसी तरह से इसकी भी एक क्लास हो। और गर्ल्स के लिए तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्ल्स भी अपनी सुरक्षा कर सकें, बाहर निकलती हैं। आज की गर्ल्स को हम देखते हैं कि बाहर जा रही हैं तो वो डर रही हैं, खौफ में हैं, तो वो अपने पे इतना डिपेंड हो कि इस चीज़ को संभाल सकें। तो हमारी पेरेंट्स से यही गुजारिश है और सभी लोगों से ये गुजारिश खास है कि दुआ भी करें और इस चैम्पियनशिप को हम अच्छे से अच्छा कर सकें। और इस चैम्पियनशिप के ज़रिए लोगों तक यही मैसेज पहुंचाना है हमारा कि हर बच्चे को एक ना एक एक्टिविटी करनी चाहिए।
और ख़ास करके गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग तो आना ही चाहिए। तो ये चैंपियनशिप कहाँ हो रही है और इसमें जो बाहर की लड़कियां पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो क्या कुछ कैसे ऐड हो सकते हैं? सर ये चैम्पियनशिप हमारी अल हुदा मॉडल स्कूल त्रिवेणी नगर थर्ड में हो रही है आपकी, और इसमें ज़ोन ए के सभी स्कूल आ रहे हैं। ज़ोन ए के इसमें कम से कम 160 स्कूल हैं जिस जगह पे ये लेटर हमारा पहुंच चुका है। इसमें कई स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि बड़े स्कूलों में CMS है, सेंट जोसेफ है और आपका सेंट पेडलेस है। कई स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट हमारी 7 तारीख दी गई है, 7 मई। 7 तारीख को रजिस्ट्रेशन इसका है और 11 तारीख को हमारी चैम्पियनशिप इंशाल्लाह होगी वहाँ पे। 3 दिवसीय है, 4 दिवसीय? जी सर, 4 दिन चलेगी। ये चैम्पियनशिप हमारी 11-12 की है और 11-12 मई 2 दिन में चैम्पियनशिप हमारी पूरी हो जाएगी।